नमस्कार। अभी अभी एक ताज़ा खबर आई है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। बुलावा 16 अप्रैल रविवार के लिए है। शराब घोटाले की जांच बड़े एडवांस स्टेज पर है। आपको मालूम है कि दो तीन बार कोशिश कर चुके हैं मनीष सिसोदिया बेल के लिए। हर बार कोर्ट डिनाई करती है। उनको मेन कल्प्रिट मानते हुए उनको जो है इस पूरे घोटाले का एक तरह से मास्टरमाइंड मान रही है अदालत, अभी तक जो साक्ष्य सीबीआई और ईडी ने प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद से लगातार आप देखिए 2-3 दिन से संजय सिंह रोज़ प्रेस में आकर मीडिया के सामने आकर चिल्ला रहे हैं कि हमको समन भेजा जा रहा है, हमारा नाम उसमें लिखा गया है चार्जशीट में और हमारा जिक्र किया गया है। तो डर तो सबको लगता है क्योंकि नंबर तो सबका आएगा। अरविंद केजरीवाल भूल गए, अभी कुछ ही दिन पहले, शायद एक हफ्ता हो रहा होगा, जब उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया था। किस लिए बुलाया था? सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। कहा कि देश का भ्रष्टतम प्रधानमंत्री। लेकिन ये बात उनको बोलने की हिम्मत सार्वजनिक रूप से नहीं हुई, तो उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया क्योंकि विधानसभा में जो कुछ बोलेंगे उससे उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। उसके आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसके आधार पर कोई केस नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है उन्होंने विधानसभा का मंच चुना प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। ठीक है, वो राजनीतिक विरोधी है, गाली आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वो दरअसल अरविंद केजरीवाल का वो एक्ट जो है वो काम अंदर बैठा हुआ डर था जो करवा रहा था। अभी तक जो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ 2019 के बाद से नहीं बोलने का एक तरह से कसम तो नहीं खाई थी, क्योंकि कसम खाते हैं तोड़ देते हैं, तो इसलिए कसम तो नहीं खाई थी। लेकिन वो इससे बचने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी टिप्पणी न करें। लेकिन पिछले कुछ महीने से अचानक वो जो है एग्रेसिव हो गए हैं, खास तौर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनका लगता है कि पूरा संतुलन ही जैसे बिगड़ गया है। अब आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि परेशान करने के लिए बुलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई विभाग ही नहीं है, तो कोई विभाग नहीं है तो उनको कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है किसी भी पॉलिसी के लिए। वो शायद भूल रहे हैं अपने यहाँ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है कैबिनेट का, जिसमें कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कोई भी फैसला दिल्ली सरकार का अगर कैबिनेट से पास हुआ है, कैबिनेट में हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी सभी पर है, खासतौर से मुख्यमंत्री पर। तो मुख्यमंत्री उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसके अलावा जांच के दौरान अलग अलग गवाहों के जो बयान आए हैं उनमें जगह जगह अरविंद केजरीवाल का नाम आता है कि उन्होंने फलां को फ़ोन किया, उन्होंने फलां ने उनको फ़ोन किया और ये कहा, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया, अरविंद केजरीवाल को ये सूचना देने के लिए कहा गया। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इस शराब घोटाले से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। जो तथ्य आ रहे हैं सामने, अब उनको जो है जो मनीष सिसोदिया ने बोला है, दूसरे जो गवाह हैं, वादा माफ गवाह जो अरोड़ा है, उसने क्या बोला है, इस सब से कन्फ्रंट किया जाएगा कि कैसे जो है परिवर्तन किया गया उस पॉलिसी में एक बार बनाने के बाद और लागू करने से पहले, कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, क्या गोवा के चुनाव के लिए पैसा लिया गया। ये सब बातें जो है जांच के दौरान आई हैं और उन पे जो है वो अदालत, उन पर जो है जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। और अभी तो सीबीआई कर रही है, इसके बाद ईडी भी करेगी। तो आप मान कर चलिए कि इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ ये महाअभियान है। इसमें जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेगा वो बचने वाला नहीं है। वही भाग्यशाली होगा जिसके खिलाफ सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिलेगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिला है, ये तो अदालत में ही पता चलेगा। मनीष सिसोदिया जब तक जेल नहीं गए थे, अरविंद केजरीवाल उनको जो है भगत सिंह बता रहे थे, कट्टर ईमानदार बता रहे थे, भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, वही वो सत्येंद्र जैन के बारे में बोल रहे थे। दोनों इस समय तिहाड़ जेल में हैं। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन बाद कैबिनेट की बैठक, अगर ये दोनों भी मंत्री बने रहते तो कैबिनेट की बैठक जो है वो तिहाड़ जेल में ही करनी पड़ती। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं होगी। अगर होगी तो ये निर्भर करेगा कि उनके खिलाफ तथ्य क्या है।
उनके खिलाफ सबूत क्या है। उनके खिलाफ जो सबूत मिलेगा उसके आधार पर तय होगा कि उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं। पूछताछ के लिए अभी 16 तारीख को बुलाया गया है और आप मान कर चलिए कि आज जो है 14 तारीख है। इन 2 दिनों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्रंदन और विलाप जो है सप्तम सुर में होगा। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा जाएगा कि विपक्षी एकता हो रही थी इसलिए किया गया, हमारी लोकप्रियता बढ़ रही थी इसलिए किया गया, तमाम तरह की बातें की जाएंगी। आम आदमी पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आज तक किसी जांच एजेंसी ने नहीं बुलाया, ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में। वो भूल गए कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 16 या 18 घंटे पूछताछ हुई थी एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी ने। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल पहली बार ऐसा हो रहा। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर से जांच एजेंसी पूछताछ करे, ये शायद, मुझे याद नहीं है कि किसी और से पूछताछ हुई हो। पता नहीं वीरभद्र सिंह से हुई थी कि नहीं, ये मुझे अब इस समय याद नहीं है। लेकिन इस तरह वो ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की हवा पर सवार होकर आया था, उसके रथ पर सवार होकर आया था, वो भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में आ गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। वो जो अभी 2 दिन पहले गुलदस्ता भेंट कर रहे थे तेजस्वी यादव को, हो सकता है दोनों की मुलाकात जेल में ही हो जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।